हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल क्लास 12 जिसका कोड है 034। स्टूडेंट, ये आपका 23-24 का सिलेबस है। 30 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होता है और 70 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, आपको 30 नंबर में 5 यूनिट्स हैं जो आपको फर्स्ट यूनिट में देखना है। 10 डेफिनेशन है जो कि अलंकार, कांड, मींड, खटका, मुर्की, गमक। उसके बाद इसमें देखिए ग्राम, मूर्छना, आलाप एंड तान। ये डेफिनेशन मैं आपको राइट करके नोटबुक पे तब आपको भेजूँगी। उसको आपको बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है और उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इसमें आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी एक नंबर आपका नहीं कटेगा। यूनिट नंबर 2 है। इसमें आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग, जिसमें आपको क्या करना है, रागों का समय सिद्धांत। ठीक है। यूनिट नंबर 3, इसमें आपको 2 ग्रंथ दिए हैं जिसका नाम है संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात। इसी से यूनिट 3 से दूसरा क्वेश्चन है एक लाइफ स्केच, जीवन परिचय, फैयाज खान, बड़े गुलाम अली खान, किशन राव शंकर पंडित। इसके बाद यूनिट 4, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन करना है प्रेस्क्रिप्टिव राग, ताल, ताल नोटेशन विद ठा, दुगुन, तिगुन एंड चौगुन। किस ताल की आपको करनी है, झप ताल, रूपक ताल और धमार ताल। मतलब झप ताल, रूपक ताल, धमार ताल की। यूनिट 4, इसमें झप ताल, रूपक ताल, धमार ताल की आपको ताल याद करनी है। इसमें इकुन, ठा मतलब होता है इकुन, दुगुन, तिगुन और चौगुन। इसके बाद यूनिट 4 में आपको ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा यानी कि तानपुरा के तार को मिलाने की विधि जो आपको याद करनी है। यूनिट 5 में आपको शुद्ध सारंग राग को छोड़कर राग भैरव, बागेश्वरी, मालकोस, इन तीनों राग में नोटेशन, कंपोजिशन आपको राइट करनी है। इस सारे सिलेबस को मैं आपको 1 बाय 1 ग्रुप में सेंड करूँगी और आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, जो आपको रीड करके और राइट करके मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी किस तरह से आपको लिखना है। इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाऊंगी। आज मैं आपको केवल कुछ डेफिनेशन सेंड करूंगी जो आपको अच्छी लगे। इनकी जो आपकी डेफिनेशन है, इनकी वीडियो बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड करूंगी, वो आप अच्छे से देख लेना। PDF बनाऊंगी, PDF आप इसमें देख लेना। सारी यूनिट बाय यूनिट में आपको कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। देखो बेटा, मैं आपको क्लास 12 की फर्स्ट डेफिनेशन, यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट डेफिनेशन बता रही हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी अलंकार, जो मैंने आपको अभी यूनिट 1 में ये अलंकार की डेफिनेशन बताई थी, अब मैं उसको आपको नोटबुक में राइट करके समझाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए अलंकार। अलंकार क्या है? हमारे ग्रंथकार जो होते हैं, जो अलग अलग राइटर होते हैं बहुत सारे, उन्होंने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है: विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रक्षेपी। इट मीन्स, अर्थात विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। इसका मतलब है विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। कुछ ग्रंथकारों का कहना है कि क्रमानुसार और नियमबद्ध स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण या गहनों से हम अपने शरीर को सजाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों से संगीतकार गायन और वादन को सजाते हैं। अलंकार एक नियमित क्रम में होते हैं। किसी भी अलंकार का अवरोह उसके आरोह का उल्टा होता है, जैसे अवरोह और ये आरोह है। मैंने क्या बताया, अलंकार एक जो है
किसी भी अलंकार का अवरोह जो है उसके आरोह का उल्टा होता है। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, उल्टा इसका उल्टा ये है हमारा सा नी धा पा मा गा रे सा। स्टूडेंट्स, कुछ लाइन्स है इसमें याद रखने योग्य बातें, जैसे अलंकार में विशेष वर्ण समुदाय को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना, जो मैं आपको सबको ऊपर बता चुकी हूँ। अवरोह क्या है? आरोह का उल्टा। अलंकार और पलटा दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन जो पलटा है वो मुस्लिम काल में प्रचलित हुआ था। अब जो है उसको हम अलंकारी कहते हैं, मुस्लिम काल में उसको हम पलटा बोलते थे। ठीक है। पलटा का अर्थ क्या होता है? उलटना। महत्व, गायक का कंठ सज जाता है और वादन की उंगलियां। ठीक है। गायन और वादन दोनों में लोच और रस पैदा हो जाता है। आपको इतना कुछ केवल रीड करना है। आपको इतना कुछ इसलिए लिखवाया गया है क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर आपको परेशानी होती है। देखो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन ऐसे आएगी 2 नंबर में 2 या 3। ठीक है। आपको केवल 2 नंबर में 3 लिखने को आती हैं, तो आपको बस इतना ही लिखना है। विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार पश्यते थे, अर्थात विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। कुछ ग्रंथकारों का कहना है कि क्रम अनुसार और नियमबद्ध स्वर समुदाय। बस आपको इससे अलग कुछ नहीं लिखना। अगर आपको 2 नंबर में 3 डेफिनेशन आए तो, अगर आपको सपोज करो 2 नंबर में 2 डेफिनेशन आती हैं, तो आपको यहाँ से शुरू से लेके आपको ये यहाँ तक लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, इसमें देखिए कण। अब हम उसको पढ़ेंगे। देखो, कण, कण का क्या है? कण का साधारण अर्थ है तिनका, अर्थात किसी स्वर का तिनके जितना प्रयोग करना। मतलब जैसे किसी को कहते हैं किसी चीज़ का मामूली सा हल्का सा प्रयोग करना, मतलब वही है कि किसी स्वर का तिनके जितना प्रयोग करना। ठीक है। मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श यानी कि छूना, टच करना किस चीज़ को, वहाँ इसका मतलब यही है। पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करने को कर्ण कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग संगीतक रचनाओं को सजाने और संवारने के लिए करते हैं। इसको स्पर्श स्वर या ग्रेस नोट भी कहते हैं। इसको स्पर्श स्वर या ग्रेस नोट भी कहते हैं। साज पर हाथ तैयार होने पर या गला तैयार होने पर ऐसे स्वर आराम से गाए बजाए जाते हैं। कर्ण स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा पूर्व लगन कर्ण होता है, एक हमारा अनुलगन कर्ण होता है। पूर्व लगन कर्ण क्या होता है? किसी मूल स्वर से पहले किसी स्वर को स्पर्श करना। जैसे गा से पहले क्या आता है? रे, तो स्पर्श करना। इसी तरह से आपको इसको दिखाना है। अनुलगन कर्ण किसी मूल स्वर के बाद का स्वर प्रयोग करना। जैसे गा के बाद हमारा मा आता है। ठीक है। इसको लिखना इसी तरह से होता है, बिल्कुल सेम। अब इसमें भी वही क्वेश्चन आता है कि मैडम 2 नंबर में 3 डेफिनेशन है, तो हम कैसे लिखें इसको? इसमें केवल आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स? मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करने को कर्ण कहते हैं। और कर्ण स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको चार्ट बना के शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको 2 नंबर में 2 डेफिनेशन आती हैं, तो ये आपको पूरा ही लिखना है। और आगे डेफिनेशन आपकी इसमें 3 है, मींड। मींड हम पढ़ लेते हैं। देखिए मींड आपकी डेफिनेशन ये रही। मींड क्या है? मींड प्राचीन गमक का एक प्रकार है। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर आवाज़ को बिना खंडित करते हुए जाने को मींड कहते हैं। जैसे सा से मा तक जाते हुए
रे और गा, सा से मा तक बीच में जो हमारे सा रे गा है ना, तो वो रे गा को सिर्फ मात्र स्पर्श करना होता है, यानी कि उसको छूना होता है। इन स्वरों पर रुकना नहीं होता। स्वरों पर जो स्वर है वो हमें अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मींड से क्या होता है, गायन वादन में कोमलता, रंजकता अधिक रूप में आ जाती है। मींड के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्र बनाते हैं, जैसे हमने अभी बताया था सा और मा हमने यहाँ लिखा, उसके ऊपर उल्टा अर्धचंद्र बनाकर इसको मींड को दर्शाया। ये आपको छोटा सा एक छोटी सी पिक्चर है, चित्र है ये आपको वहाँ पे बनाना है स्टूडेंट्स। वही यहाँ पे आपको करना है कि आपको 2 नंबर में अगर 2 डेफिनेशन आए तो पूरा लिख देना, और 2 नंबर में 3 आती हैं तो केवल आपको क्या करना होगा, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर आवाज़ को बिना खंडित करते हुए जाने को मींड कहते हैं। और आपको बस इतना लिख के और यहाँ पे ये वाला चित्र बना देना। ठीक गाइस, ये आपकी जो डेफिनेशंस थी आज मैंने आपको 3 करा दी हैं यूनिट 1 से, और 3 मैं आपको आगे कराऊंगी। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में क्वेश्चंस करें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के द्वारा वीडियो या फ़ोटो आपको मिल जाएगा, और इसको सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स।